नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना, तो आप कैसे करा सकते हैं, उसकी क्या तकनीक होती है, क्या प्रोसेस होती है, ये सारी जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारे लोगों का अकाउंट्स होता है जिसके माध्यम से वो लोग जो है अपने अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे गाँव में ऐसे लोग होते हैं जो कि बिना नंबर रजिस्टर्ड किए ही अपने बैंक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, पासबुक के जाकर पैसे निकालते हैं, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके माध्यम से बिना नंबर को अपडेट किए ही वो सारी चीजें कर पाते हैं। सारी चीजें क्या कर पाते हैं, जाकर बैंक में पासबुक के माध्यम से पैसा निकाल पाते हैं, जो कि थोड़ा सा अनएडुकेटेड लाइक इस प्रकार के जो लोग होते हैं। लेकिन आज के जनरेशन में जिस तरीके से हमारा देश जो है वो डिजिटाइजेशन हो रहा है, यानी कि डिजिटल इंडिया में काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और प्रगति कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपके पास भी ऑनलाइन सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ें, हर डिमांड सप्लाई, हर प्रकार की चीज़ें जो है ऑनलाइन यानी कि डिजिटाइजेशन हो गई है, तो उसको लेकर आपके पास जरूर इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आज आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा और उसको कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपका काम क्या है कि अगर आपका अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं है और आप चाहते हैं कनेक्ट करना, क्योंकि अब अगर आप कनेक्ट करते हैं तो जब कनेक्ट करते हैं तो उसके माध्यम से आपको बहुत सारे ऑनलाइन फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आपको बैलेंस चेक करना है तो आप आसानी से घर में बैठे चेक कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करना है तो आप घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो घर पे बैठे उनको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी जो भी जानकारी होती है, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है। मोबाइल नंबर होना जरूरी इसलिए है क्योंकि उस पे वेरीफाइड के लिए आपको ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है, जिसके माध्यम से वहां पर देकर आगे की जो रणनीति होती है यानी कि आगे की जो क्रियाएं होती है उसको लोग करते हैं। इसलिए आज के ज़माने में, आजकल के जनरेशन में, आजकल के युग में, और ख़ास करके डिजिटल इंडिया जब प्रगति पर है, तो उस समय में अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है तो समझ जाइए कि आप जो है भारत के सबसे डम्ब इंसान हैं और आपको वो चीज़ें करानी पड़ेगी। आपको इसके लिए कैसे करना पड़ेगा अब मैं इसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप घर पर बैठकर ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप सोचें कि हर चीज़ डिजिटल हो चुका है, तो इस डिजिटल के ज़माने में हम अपने अकाउंट में जो अपना नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो ऐसा कतई भी संभव नहीं है, और किसी भी केस में और किसी भी समय पर ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप। इसके लिए आपको, जैसे कि आपका अगर मान लीजिए बिहार का खाता है, बिहार में आपका अकाउंट है, तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए आप कि कितना भी डिजिटल हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपना नंबर चेंज करवाएं तो आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका बिहार का अकाउंट है, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में बैठे हुए हैं और आप चाहें कि रजिस्टर करा दें, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो आपका अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको उस पर्टिकुलर जिस ब्रांच में आपका अकाउंट खुला हुआ है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे काउंटर होते हैं, नोटिफिकेशन यानी कि जो इंक्वायरीज होती है उसके नोटिफिकेशंस होते हैं। वहां पे जब जाते हैं आपको तो एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको एक फॉर्म मिलता है और वहां पर आपको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है और वहां पर एक आईडी फॉर्म दिखाना। आईडी जो है आजकल एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनीथिंग, आपका अगर कोई गवर्नमेंटल यूज़र आईडी है तो उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को भरने के बाद आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखना होगा। जी हाँ, एप्लीकेशन में आप लिख दीजिए कि मेरा ये अकाउंट है, मेरा ये एड्रेस है और मैं अपना नंबर चेंज करना चाहता हूँ, और जो नंबर चेंज करना चाहता हूँ वो नंबर जो आप देना चाहते हैं उस नंबर को आप दे सकते हैं। इसके बाद इस चीज़ को ले जाकर अपने नज़दीकी जो आपका बैंक है वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं वो जो प्रोसीजर होगा वो लगभग 48 से 72 घंटे के बीच में जो है वो कंप्लीटेड हो जाता है।
ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि 48 आवर टू 72 आवर्स के बीच में आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक्ड हो जाता है और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोसीजर होता है। अगर आप सोचें कि घर पे बैठे अपने अकाउंट नंबर से अपने मोबाइल को लिंक कर दें, मोबाइल नंबर को लिंक कर दें, तो ऐसा कतई भी संभव नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर बैंक में जाकर जो मैंने प्रोसीजर बताया, एप्लीकेशन फॉर्म का आपका आईडी, एक गवर्नमेंट आईडी देना है, एप्लीकेशन लिखना है और वहां पर आपको देने के बाद 48 से 72 घंटे के बीच में आपका रजिस्टर होता है। इसके बाद से आप जो है हर चीज़ें ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपको बैलेंस चेक करना है, चाहे आपको शॉपिंग करनी है या फिर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किसी को पैसा भेजना है, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे का इस्तेमाल करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाकर कीजिए। अगर करने के बाद आप सफल हो पाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।